Audio Jungle. Audio Jungle. अंतर्राष्ट्रीय NASH दिवस के अवसर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग और सिनर्जी प्लस हॉस्पिटल के हेपेटोलॉजी विभाग डॉक्टर संजय शर्मा, वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आवश्यक प्रक्रियाओं के केंद्र में स्थित है। अक्सर ये सोचा जाता है कि शराब लिवर की क्षति से जुड़ा एकमात्र कारक है, हालांकि मधुमेह, मोटापा जैसे अन्य कारक हैं जो किसी व्यक्ति को मूक रोग जैसे NAFLD, गैर अल्कोहल फैटी लिवर रोग का शिकार कर सकता है। डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी ने कहा कि NASH या गैर अल्कोहल स्टीटोहेपेटाइटिस NAFLD के परिवार से एक यकृत रोग है। जब यकृत में वसा कोशिकाओं का प्रतिशत 5% से अधिक हो जाता है तो इसे स्टीटोसिस कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ वसा में वृद्धि है। इस स्तर पर यकृत आमतौर पर सामान्य से बड़ा होता है और अल्ट्रासाउंड पर सफेद और चमकदार दिखाई देता है। संजय शर्मा हूँ, मैं यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज हम लोग जो मना रहे हैं वो ग्लोबल फैटी लिवर डे मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद। जो आपने सवाल पूछा है कि इससे बचने का उपाय, तो पहले तो ये है कि ये जो फैटी लिवर होता है ये अपने आप में प्रॉब्लम पहले नहीं मानी जाती थी और आजकल इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे आगे जाके लिवर खराब होने का खतरा रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इंडिया में। शराब के बाद ये इंपॉर्टेंट बोलते थे लोग, मगर मेरे को लगता है उल्टा है क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है शराब के मुकाबले में। तो ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है लिवर खराब होने का। तो हमें निश्चित ही इसको रोकने का उपाय करना पड़ेगा। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि लोग जो थोड़ी मोटी मात्रा में भी जो शराब पीते हैं उनको नहीं पीनी चाहिए शराब, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो खाने पीने पे हमें जो ध्यान देना है वो ये देना है कि बहुत ज़्यादा फैट हमें नहीं लेना चाहिए। जंक फूड अवेलेबल ज़रूर है बट अवॉइड करना ही बेहतर है इसको। खाना, जैसे हमारी प्राचीन जो विद्युत पद्धति थी उसमें बताया जाता था कि रात को जल्दी खाना खा लीजिए, वो आज भी स्टैंड करता है। अगर हम जल्दी खाना खाते हैं तो वो सुचारू रूप से पच जाता है और वो नुकसान कम करता है। हम लोग देते हैं कि सोने से करीबन 3 घंटे पहले आपको खा लेना चाहिए और उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं लेना चाहिए। और ये ऐसे आपने खाना खाया उसके बाद लेट गए और लेट के टीवी देख रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। आपको खाना खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे बाद तक बैठे रहना चाहिए। ये चीज़ें मैं बोलता हूँ। एक तो पहले वॉक, ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए करीबन 150 मिनट एक हफ्ते में, और साथ साथ में मैं योगा जो प्राणायाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, अगर वो किया जाए तो बेहतर है। आज जो हम सब लोग मिलके एक वर्ल्ड ग्लोबल फैटी लिवर डे होता है उसको मना रहे हैं और मनाने का यही उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं हम, ताकि अपने लिवर का ध्यान रखा जा सके। जिन लोगों के लिवर में भी फैट जमा है, अल्ट्रासाउंड में मिलता है उनको फैटी लिवर, तो नियर बाई डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें कि ये क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, आगे डैमेज करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको सब सलाह देंगे उचित तौर पे, है ना। तो किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को अल्ट्रासाउंड करना, चाहे रूटीन हो चाहे किसी भी और इन्वेस्टिगेशन के लिए कराया गया हो, फैट मिलता है तो उसको अवॉइड ना करें, जल्दी से जल्दी नियर बाई डॉक्टर को दिखाएं और उनसे सलाह लें कि क्या करना है। सलाह में यही है कि हमको जीवन शैली में बदलाव रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें और जंक फूड है, एल्कोहल है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इनका सेवन बहुत मिनिमम मात्रा में रखना है। देखो फैटी लिवर बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाता है, वो कहीं पे भी हो जाता है, किसी के पेट पे जमा होता है, किसी के बम पे जमा होता है, किसी के गालों पे, इसी तरह से लिवर में भी जमा होता है। लेकिन जब लिवर में जमा होता है वो, तो लिवर में सिंपल वो ऐसे नहीं है कि खाली जमा बना रहेगा। जब वो वहाँ पे जमा होता है तो धीरे धीरे जाके सूजन पैदा करता है लिवर में, क्योंकि वो वहाँ पे एक्टिव रहता है, सूजन पैदा करता है तो आगे जाके डैमेज भी कर देता है। शुरुआत के फैटी लिवर के लक्षण जनरली नहीं आते हैं। लक्षण तभी आते हैं जब वो सूजन पैदा कर देता है। तो सूजन पैदा करता है तो उस टाइम पे भी बचाया जा सकता है, उसका ध्यान रखा जा सकता है।